आज मैं आपको बताने लगी हूँ बच्चों के पेट में गंदम उतारने का एक नहायत ही खुफिया तरीका। आपको बहुत पसंद आएगा। ये मैंने चिकन नगेट्स बनाए हैं गंदम की रोटी के साथ। जी बिल्कुल, गंदम की रोटी के साथ मेरे साथ रहिएगा और रेसिपी को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बोनलेस चिकन लेके आपने उसके इस तरह की क्यूब्स कटिंग जो है वो कर लेनी है। तकरीबन मेरे पास हाफ़ के जी जो है ये बोनलेस चिकन है। इसके मैं छोटे छोटे जो है वो पीस कर रही हूँ, क्यूब्स कटिंग कर लें। आपने जिस तरह से पास्ते में बोनलेस चिकन डालते हैं ना क्यूब कटिंग का, उससे थोड़ा सा आपने इसको मोटा रखना है क्योंकि हमने इसको रोटी के ऊपर फ्राई करना है। तो इसलिए आपने बहुत बारीक स्लाइसिस जो है वो नहीं लेने और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं लेने। और इसके बाद आपने एक रोटी लेनी है नॉर्मल पेड़े की, और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से रोटी बेल के इसके ऊपर आपने ये चिकन कच्चा रख लेना है। जी बिल्कुल, कच्चा चिकन और कच्ची रोटी। और अभी देखिएगा हम इससे करेंगे अब एक ज़बरदस्त किस्म का मैजिक। अब आपने इस कच्ची रोटी और कच्चे चिकन को जो है वो इंतहाई नफासत से जो है वो उठा के तो ले जाना है बर्नर के पास। एक पैन लें, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लें या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, और 1 से 2 मिनट बाद जब वो गर्म हो जाए तो इसी तरह इस रोटी को उठा के आपने उसके अंदर डाल देना है। आंच आपने जो है वो थोड़ी कम रखनी है, मीडियम से थोड़ी सी जो है वो आपने कम रखनी है। और इस तरीके से किनारे जो हैं वो आपने दोबारा वापस जो है वो साइड पे कर देने हैं। अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि जो क्लू की बात है, जो टिप है जिसको आपने फॉलो करना है कि एक तो आंच आपने ज़्यादा नहीं करनी, दूसरा आपने जो ऑयल है आपने उसको चम्मच की मदद से या किसी भी जिस जो जो भी आप कुकिंग के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, स्पैचुला यूज़ करते हैं, उसकी मदद से आपने जो ऑयल है इसको अपने चिकन के ऊपर जो है वो स्प्रेड करते जाना है बार बार। इससे ये होगा कि आपका, क्योंकि आपने इस रोटी को पलटना नहीं है, तो आपका चिकन जो ऊपर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने रोटी को पलटना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको घुमाना नहीं है। जस्ट आपने स्पैचुला की मदद से जो है चिकन के पीसीज जो हैं आपने इनको इस तरह से हिलाते रहना है, क्योंकि जो तो ऑयल के साथ टच हो रहे होंगे आपने देखा है कि वो वाइट से होना शुरू हो जाते हैं, बाकी जो है वो ट्रांसपेरेंट से ही होते हैं। थोड़ा सा बस आप इस तरह रोटी को घुमा के जस्ट ऑयल आपने कोशिश करनी है कि ऑयल जो है वो रोटी के ऊपर, तमाम चिकन के ऊपर जो है वो इक्वल क्वांटिटी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, ताकि कुछ चिकन जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ना रह जाए या वो थोड़ा सा फ्राई होने से ना रह जाए। अच्छा, आपने चिकन को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना, बल्कि उसका कलर चिकन का जो है वो वाइट ही रहना चाहिए। अदरवाइज़ आपके चिकन नगेट्स जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे और उनमें वो नगेट्स वाला टेस्ट भी जो है वो नहीं आएगा। आपको पता है कि नगेट्स में कच्चे चिकन का जो टेस्ट होता है, कच्चे चिकन से जो नगेट्स बनते हैं वही असल नगेट्स होते हैं। अगर आप बॉयल करके बनाएं तो उनका टेस्ट वो शामी कबाब जैसा आता है। तो ये देखें, इस तरीके से मैं साथ के साथ जो ऑयल है अब ज़्यादा गर्म हो चुका है, बबल्स बनने से आपको आइडिया हो रहा होगा, तो आप इसको हिलाते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ये चिकन की बोटियां जो हैं इनको ऊपर नीचे करते जाएं और पैन में से ऑयल भी इनके ऊपर जो है वो आप डालते जाएं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका चिकन जो है वो वाइट होना शुरू हो गया है। मैंने ये रेसिपी जब ट्राई कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसमें बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि अगर हम रोटी पहले से बना के रख लें या अगर हम जो है पराठा बना लें, तो जो रेसिपी जिस तरह से होती है उसको उसी तरीके से फॉलो करना होता है। अगर आप रोटी पहले बना के उसको चिकन के साथ यूज़ करेंगे तो भी वो चीज़ नहीं। ये देखें, सारा चिकन जो है वो वाइट होना शुरू हो गया है। आपने तकरीबन इतना ही इसको कुक करना है कि आपका सारा चिकन जो है वो इस तरह से वाइट हो जाए। चिकन का गोल्डन कलर आपने नहीं करना। मैंने ये सारे तरीके करके देखे हैं, क्योंकि अब हमने यहाँ से निकाल के इसको चॉप करना है। तो कई लोग ये कहेंगे जी अगर आप रोटी बना के चिकन में चॉप कर लें, आप पराठा बना के चिकन में चॉप कर लें। मैंने दोनों काम करके देखे हैं। मैंने सादा रोटी भी बनाई और मैंने उसको चिकन को हल्का सा इस तरह से फ्राई करके चॉप करके दोनों को इकट्ठे करके देखा, लेकिन नगेट्स में वो टेस्ट नहीं आया। फिर मैंने पराठा बनाया और मैंने पराठे को चिकन के साथ इस तरीके से जो है वो ग्राइंड किया, लेकिन यकीन करें कि वो वाला टेस्ट नहीं आया। इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ इसी तरीके से जो फॉलो करना है। सारा चिकन जो है वो आपका अब ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है। एहतियात से इस तरीके से उठा के अब एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो आपने सारा निकाल देना है, स्टेन कर लेना है। और अगर चिकन गिर जाए तो उसको भी जो है स्पैचुला की मदद से आप निकाल दें। और रोटी जो है अब इसके 2 से या 3, ये देखें वाइट वाइट सा चिकन आपका सारा जो हो गया। इसमें अभी तक हमने कोई स्पाइसेस जो है वो ऐड नहीं किया। अब आपने इस तरह से 2 से 3 टुकड़े करके चिकन और ये रोटी जो है साथ ही डाल देनी है। और अपने बेसिक स्पाइसेस में नमक
आप हस्बी जायका डाल दें और काली मिर्च डाल दें। और अगर आपके बच्चों को अजवाइन का टेस्ट पसंद है तो डाल दें, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी जो है वो नहीं है। थोड़ी सी अजवाइन डालनी है तो डाल दें, थोड़ी सी उसमें चिकन की हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने इसको चॉप करना है, इसको चॉप करते जाएं। अच्छा, चॉप आपने इसको इतना करना है कि इसके ये क्लॉग से बनने शुरू हो जाएंगे, यानी क्लॉट से बन जाएंगे, यानी चिकन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें मैंने कोई मैदा यूज़ नहीं किया, मैंने अंडा नहीं डाला, जस्ट आपके सामने चिकन को, रोटी को फ्राई किया है और बेसिक स्पाइसेस डाल के इसको चॉप किया। ये देखें, इसके जो है ना वो क्लॉग से बन गए हैं। ये देखें, चिकन जब इकट्ठा हो जाए तो बस, इट मीन्स इससे ज़्यादा अब आपने इसको जो है वो चॉप नहीं करना, अदरवाइज़ ये रबड़ की तरह हो जाएगा। जैसे ही क्लॉग्स बने फौरी तौर पर आप इसकी चॉपर को जो है वो हटा दें और अब आप इसके जो है नगेट्स की शेप दे लें। बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, कुछ भी नहीं इनको होगा बाइंड करने के लिए। कोई मैदा, कोई कॉर्नफ्लोर, कोई अंडा इसके अंदर जो है वो हम ऐड नहीं कर रहे। और इनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आया। आप बच्चों को एक दफ़ा बना के दें, यकीन करें कि देखें गंदम भी आपके साथ चलेगी और चिकन भी, दोनों काम आपके होंगे। आप भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने चिकन नगेट्स की सारी शेप दे ली थी, क्योंकि मुझे पता है, मैं बार बार इसीलिए गंदम का और मैदे का जिक्र करती हूँ कि मैं खुद अपने बच्चों के लिए परेशान होती हूँ कि बच्चे गंदम की रोटी की तरफ नहीं आते। तो अभी हमें, क्योंकि हमारा पाला जेन जी और आगे जेन अल्फ़ा के साथ आने वाला है, बल्कि अब तो बीटा जनरेशन भी आ चुकी है, तो हमें अपने आप को अब जो है वो अपडेट करना होगा। एक अंडा लेके उसमें नगेट्स के हिसाब से एक अंडा ले लें या 2 अंडे ले लें, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक आप उसमें ऐड कर लें और ये आप ब्रेड क्रम्स ले लें। ब्रेड क्रम्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था, मेरे पास क्योंकि ब्रेड फ्लेक्स थे तो मैंने उनको ग्राइंड करके ज़्यादा बारीक कर लिया, क्योंकि नगेट्स में फ्लेक्स अच्छे नहीं लगते। पहले आप इनको अंडे में डिप करें और अंडे में डिप करने के बाद आपने इसको जो है ब्रेड क्रम्स लगा के तो एक ही दफ़ा आप सारे रखते जाएं, साथ के साथ आप फ्राई ना करें। सम टाइम ऐसा होता है कि हम साथ के साथ फ्राई करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो सबसे पहला नगेट्स हमने रखा हुआ होता है या कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो, इवन चिकन भी है, तो हमेशा मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पहले अच्छी तरह कोटिंग कर लिया करें। कोटिंग के बाद दफ़ा 2 स्टेप्स होते हैं और बाज़ दफ़ा 3 स्टेप्स होते हैं। बाज़ दफ़ा हम मैदे की स्लरी भी यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जब साथ के साथ फ्राइंग शुरू कर देते हैं तो जो चीज़ आपने सबसे पहले ऐड की हुई होती है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाती है, यानी साथ के साथ आपको कोटिंग को भी मैनेज करना पड़ता है और साथ के साथ आपको जो है वो फ्राइंग को भी मैनेज करना पड़ता है। कुकिंग में असल बात यह है कि ईच एंड एवरी स्टेप बहुत काउंट करता है। हर स्टेप जो है उसको मोहब्बत के साथ और उसके प्रॉपर टाइम के साथ अगर किया जाए, अगर एक रेसिपी में 6 स्टेप्स हैं, आपने 5 स्टेप्स पे मेहनत कर ली और एक स्टेप को छोड़ दिया तो बात जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा कोटिंग, जिस भी चीज़ में कोटिंग इन्वॉल्व है, मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप सबसे पहले कोटिंग करके रख लें और कोटिंग करने के बाद फिर आप जो है वो फ्राइंग शुरू करें, तो आपको, आपके लिए फ्राइंग करने में जो है वो आसानी होगी। आपको दोनों चीज़ों को जो है वो एक साथ मैनेज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताऊँ, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो घर में जो टूटे हुए रस होते हैं ना, आप यकीन करें उन रसों को भी अगर आप ग्राइंड कर लें तो इतने ज़बरदस्त जो है वो क्रंच देते हैं। अब उसी में, जिसमें मैंने पहले ये रोटी और चिकन को फ्राई किया था, उसी ऑयल को मैंने थोड़ा सा कम करके तो मैंने उसमें जो है ये नगेट्स रख दिए हैं और इनको फ्राई कर लें तकरीबन 2 से 3 मिनट, क्योंकि हाफ़ कुक तो ये पहले हो चुके हैं और बाकी की कुकिंग जो है वो आप अब कर लें। हाफ़ कुक इनको अब कर लें, तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है वो लगेंगे ईच साइड को, और गोल्डन ब्राउन कर लें। आपके बच्चों को जिस तरह का कलर पसंद है, मेरे अपने बच्चे जो हैं कुछ कहते हैं मम्मा आपने कलर थोड़ा ज़्यादा करना है, और कुछ कहते हैं कि 1-2 बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मा आपने कलर लाइट रखना है। तो अपने बच्चों की चॉइस के हिसाब से लाइट ब्राउन कर लें, गोल्डन ब्राउन कर लें, या थोड़ा ज़्यादा जो है क्रंच देने के लिए थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लें। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये रेसिपी है, बाहर से बहुत क्रंची होंगे और अंदर से जो है ये बहुत सॉफ्ट होंगे। इस स्टेज पे आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ करें, सुबह बच्चों को लंच में दें, शाम की चाय के साथ आप यूज़ करें। देखें, इसमें आपके पास चिकन भी है, प्रोटीन भी है और रोटी भी है, कार्ब्स भी है, तो देखें दोनों मसले हल हो गए। बच्चों ने समझ लें चिकन जो है वो रोटी के साथ खा लिया है। तो मैं इस तरह के मेथड्स और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ देखती रहती हूँ कि जिसमें क्योंकि गंदम है और हमारे गंदम तो आपको पता है इब्ने आदम जो है इसका एक जो है वो बेसिक चीज़ है, तो गंदम से हम दूर नहीं हट सकते हैं। और वैसे भी ग्रोइंग एज में बच्चों को जो है वो गंदम चाहिए होती है। तो अगर बच्चे सादा रोटी की तरफ नहीं आते तो आप इस तरीके से नगेट्स तो आलमोस्ट हर फैमिली में हर बच्चे की पसंद है। मेरा अपना बेटा जो है उसकी एक ही डिमांड होती है, मैं जितना भी डिफरेंट लंच बना दूँ वो कहता है मम्मा मुझे नगेट्स दें। तो मैंने
मैंने स्पेशल ये रेसिपी जो है इसके ऊपर बहुत मेहनत की सिर्फ अपने बेटे के लिए, और मैंने सोचा मैं क्यों ना इसको आपके साथ शेयर करूं। इतनी अच्छी क्वालिटी के, अब देखिए मार्केट में जो नगेट्स अवेलेबल हैं वो इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत महंगे पड़ते हैं, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। आप बना के इनको स्टोर करें फ्रिज में, 1 महीने तक स्टोर करें, 15 दिनों के लिए स्टोर करें। सुबह बच्चों को जाते टाइम आप इनको फ्राई करके दें, आपके 3 से 4 मिनट में जो है वो फ्राइंग हो जाएगी और बेहतरीन किस्म का लंच जो है वो बच्चों का तैयार हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे साथ के साथ जो है वो ज़रूर बताते रहें, क्योंकि अब अगला टारगेट है हमारा वॉच टाइम पूरा करना। मेरा साथ दीजिएगा।